Welcome. In C part of lecture first, in today's lecture, we will learn formation of partial differential equations. In the previous lecture, in B and A part में, we studied that the classification of partial differential equations and what is a partial differential equation. In today's lecture, formation, we will study formations and it is done in two ways. And we will practice for the first way of formation. In the D part and E part, we will learn the second way of formation. So what are these ways of formations? The formation of partial differential equation, there are the two ways. The first is by elimination of arbitrary constants. We will study this way in today's lecture. Okay, and the second is by elimination of arbitrary functions. ये हम next lecture में करेंगे. ठीक है, तो first is elimination of arbitrary constant. तो इसके लिए आपके पास क्या होगा, cases बनेंगे आपके. तो before doing the cases, let us first calculate the partial differential equation by elimination of arbitrary constant. Let us solve this. Give me the partial differential equation of this one. देखिए आप z है, x है, a है, y है, b है. तो this is a form of this one. x, y, z, a and b is equal to 0. So this is my solution. एक तरह से सॉल्यूशन ही गिवन है आपको किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का. ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी क्या है, ए एंड बी आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड एक्स एंड वाई दीज आर माई क्या है ये, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. हाउ मैनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? The number of independent variable is 2 and number of arbitrary constant is 2. What is z? Z is my dependent variable. ये आपका फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर की नॉलेज से भी आप बता सकते हो. ठीक है, नाउ आई वांट टू फॉर्मेट अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन. एज आई सेड, इन फर्स्ट वे इज बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. इट मीन्स आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जिसमें ए और बी आपके पास नहीं है एंड यू कैन डिफरेंशिएट दिस, क्योंकि आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए. ठीक है, तो हाउ टू डू दिस, हाउ टू कैलकुलेट. देखो वर्ड, देखो हमने क्या यूज़ किया, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. एंड ये कौन सा केस है, देखो ध्यान से, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 2 है एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी 2 है. ये हम केसेस करेंगे आज के लेक्चर में. तो फर्स्ट एलिमिनेट ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो दिस गिव्स 2, इट्स करली जेड बाई करली एक्स. इक्वल की जगह इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके, आई एम पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x. So when I differentiate with respect to x, your y is treated as constant. So value of this derivative is 0. So यहाँ सिर्फ आपको मिलेगा 2x by a square. From here 2 to 2 cancel. तो करली z by करली x is equal to x by a square. ठीक है, and partially differentiate 1 with respect to y. तो यहाँ फिर आपको 2 करली जेड बाई करली y मिल जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ दिस वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज 0. डेरिवेटिव ऑफ दिस 2y अपॉन b स्क्वायर. 2 to 2 कैंसिल. तो करली जेड बाई करली y इज इक्वल टू y बाई b स्क्वायर. तो हेयर आई हैव 3 इक्वेशंस. अब आपको इन तीनों इक्वेशन को यूज़ करना है और एक ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जिसमें आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है. अब देखिए इक्वेशन 2 से आप मल्टीप्लाई दिस वाई बोथ साइड बाय एक्स कर दीजिए. तो योर आंसर इज एक्स करली जेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एंड इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y कीजिए। तो योर आंसर इज y curly z by curly y equal to y square by p square, and you have this type. Now can you use this one and this one such that there is no constant term? Yes, तो आप यहाँ कहेंगे using 4 and 5 in equation number 1. तो अगर आप इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें आपका ए, आपके पास ए और बी दिखाई ना दे, ठीक है। तो यूज दिस वैल्यू हियर, योर आंसर इज एक्स कर्ली जेड बाई कर्ली ऑफ एक्स, एंड वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की प्लेस पे क्या लिखोगे इक्वेशन 1 में? वाई कर्ली जेड बाय कर्ली ऑफ वाई. You can also say this is equal to z x. What is the notation for curly z by curly x? It is p, yes, and y, and it is q. So this is your partial differential equation for this expression, and this is nothing but f function of x, y, and z and p and q equal to 0. तो ये देखो, आप अभी जो ए लेक्चर और बी पार्ट में हमने किया है, तो वहाँ क्या किया था, ये मेरी फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर. अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी टाइप भी बताओ, क्वेश्चन डाल देते कि फॉर्मेट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस सॉल्यूशन एंड देन गिव मी द टाइप ऑफ दिस वन. तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नेचर कैसा है इसका? लीनियर. क्या कहीं पर डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई है? देखो यहाँ पे x है, यहाँ y है और ये z है, तो दिस इज लीनियर इन नेचर, फर्स्ट ऑर्डर है. एंड डिग्री क्या है इसकी? डिग्री इज आल्सो 1. एंड ऑर्डर कितना है इसका? फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया तो दैट इज 1. तो ये नेचर भी आपने कर लिया. तो व्हाट इज दिस? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ये मैंने आपके अभी 3 केसेस बनने वाले हैं, इनमें से एक केस किया है वेयर अभी हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज 2 एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर आल्सो 2. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना कि नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ कांस्टेंट ग्रेटर भी हो सकते हैं, लेस भी. तो लेट अस टेक दोज एग्जांपल्स. तो हमने कौन सा केस किया अभी? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. वन मोर एग्जांपल और देखते हैं इसी का, कि एक ऐसा आपके पास एक्सप्रेशन है जिसमें आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नंबर ऑफ कांस्टेंट दे आर इक्वल. तो इसमें आपका केस क्या बनेगा, ये आपको मेमोराइज भी करना है. इन दैट केस योर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज यूनिक. देर इज़ नो ऑप्शन कि आप कोई और पार्शियल आंसर दे सकें. अदरवाइज देर आर 2 more cases where you can find more than 1 partial differential equation in higher order. अगर आपके यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे अभी हमने देखा वेरिएबल कौन से थे आपने, x एंड y, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन से थे, a एंड b, दोनों इक्वल थे ना. तो इन दैट केस आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी यूनिक एंड फर्स्ट ऑर्डर. यहाँ फर्स्ट ऑर्डर भी बनेगा आपका हमेशा. ठीक है, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. जैसे ये है z इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर. कंस्ट्रक्ट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a एंड b. क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में. ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, देखिए यू विल राइट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो आपका यही होगा. सेकेंडली आप क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पर कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं. नंबर ऑफ कांस्टेंट दे आर 2 एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x एंड y. तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आई राइट सिंबल फॉर दिस i, दे आर आल्सो 2. तो हेयर द जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी और आपकी यूनिक बनेगी. कैसी बनेगी, यूनिक. ठीक है, तो हाउ टू फाइंड दिस, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x. तो कर्ली z बाई कर्ली x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स क्यूब, ए इज ए कॉन्स्टेंट, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज 3x क्यूब प्लस यहाँ पे b तो कांस्टेंट है, लेकिन व्हेन यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x योर y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, है ना। तो ये आपका आंसर क्या बन जाएगा, दिस गिव्स यू 0. सो फ्रॉम हियर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a. तो a विल बी इक्वल टू 3x के डिवाइड में, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. सिमिलरली पार्शियली डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू y. आपने डिफरेंशिएट किसके साथ करना है, y, इक्वेशन 1 को. तो 1 इम्प्लाइज क्या होगा, कर्ली जेड बाई कर्ली y ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0. एंड हेयर पार्शियली y के साथ करेंगे तो 3y स्क्वायर. हेयर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b, 3y स्क्वायर से डिवाइड. तो दिस एक्सप्रेशन ऑन सॉल्वेशन गिव मी b इक्वल टू 1/3 y स्क्वायर इंटू q. तो राइट दिस इक्वेशन 3. Now you have equation 1, 2 and 3 and you know कि यूनिक सॉल्यूशन आना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होना है, हायर ऑर्डर आप कर नहीं सकते यहाँ पर. नाउ आपने एक ट्रिक लगानी है कि एलिमिनेट ए एंड बी. तो ये तो इजी है आपका, ए को यहाँ पुट कर दो एंड बी को. तो सब्स्टिट्यूटिंग ए एंड बी इन इक्वेशन 1, योर लेफ्ट हैंड साइड इज जेड इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ ए पुट p बाई 3x क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस b की जगह पे क्या पुट करोगे, q बाई 3y स्क्वायर एंड y क्यूब. 3 एलसीएम लेके इधर. दिस इम्प्लाइज योर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर 1 इज इक्वल टू दिस कैंसिल, तो p ऑफ x प्लस q ऑफ y एंड दिस इज द यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. गॉट दिस. ओके. अब नेक्स्ट केस देखिए, हमने क्या काम किया है. देखो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर हम मैथमेटिकली पूछे तो क्या होगा, या तो वो इक्वल होंगे, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा होंगे, या फिर कम होंगे. इसके अलावा फोर्थ पॉसिबिलिटी तो कोई बनेगी नहीं. ठीक है. तो हमने फर्स्ट पॉसिबिलिटी केसेस कर दिए. इन फर्स्ट पॉसिबिलिटी केसेस में क्या हुआ, ऑलवेज यू गॉट अ unique solution. Now come to the example where number of independent variables, यानी कि अपने एग्जाम्पल में x और y चल रहे हैं और डिपेंडेंट आपका z है. तो अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे आर ग्रेटर देन द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इन दैट केस फर्स्ट ऑर्डर आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लेकिन देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वेज ऑफ एलिमिनेशन योर कांस्टेंट विल बी ग्रेटर देन 1. ठीक है. तो वहाँ पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी, एक से ज़्यादा. देखो, मान लो आपको इस एक्सप्रेशन की, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, कंस्ट्रक्ट अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई. अब यहाँ कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 1, दैट इज ए. और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज 2, एक्स एंड वाई. तो 2 जो है दैट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड 1 इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. सो दिस इज द सेकंड केस. अब यहाँ देखो कौन कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बनेगी. फर्स्ट, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x. तो कर्ली जेड बाई कर्ली x इज इक्वल टू, व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, a इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज a, एंड y का डेरिवेटिव क्या होगा 0. सो आई गोट a. Now I want a differential equation by elimination of arbitrary constant. So I will put this a value in equation 1. तो करिए पुट इसको. तो what will be the answer? Z is equal to a के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स एंड प्लस वाई. तो आई गॉट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. तो वन वे. नाउ आई कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑल्सो, because there are how many independent variable, the number of independent variable that is x and y, they are 2 and arbitrary constant कितने हैं इसमें, that is only 1, that is a. ठीक है.
तो curly z by curly y, when I differentiate 1 with respect to y, I got curly z by curly y is equal to, जब x के साथ करोगे तो 0, y का डेरिवेटिव 1, तो दिस इज आल्सो अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो देयर आर 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है. समटाइम बुक में क्या होता है कि क्वेश्चन दूसरा दिया होता है, आंसर दूसरे पॉसिबिलिटी भी बनेंगी, तो आपको सभी केसेस करके देखने चाहिए. ठीक है, तो ये तो हुआ केस कौन सा, सेकंड वाला, कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. अभी देखिए एक केस रहता है कि व्हेन जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर लेस देन द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर ग्रेटर. थर्ड केस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी कि एक्स वाई, दे आर लेस देन द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ठीक है ना, तो इन दैट केस जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद इक्वेशंस बनेंगी, दे आर नॉट सफिशिएंट टू एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. इन दैट केस योर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी ऑफ हायर ऑर्डर, यानी कि आपको एक बार और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल करना पड़ेगा. तो इसका क्वेश्चन देखिए. द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस एक्सप्रेशन z इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर. ठीक है, तो बिफोर डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ मैनी डिपेंडेंट वेरिएबल, हाउ मैनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर. तो डिपेंडेंट कौन है आपका, दैट इज माई z, एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज x एंड y. तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर 2 एंड नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स दे आर a, b एंड c. तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं आपके, 3. ठीक है, आई नीड हियर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉट सफिशिएंट टू एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. देखिए कैसे होगा, राइट डाउन दिस इज इक्वेशन नंबर 1, पार्शियली डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x. तो व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो करली z बाई करली x इज इक्वल टू, यहाँ से डेरिवेटिव क्या बनेगा आपका, दिस गिव्स यू 2a, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होएगा 2x, है ना. तो आई गॉट 2ax. हियर आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, सो b and y आर एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. हियर c इज कांस्टेंट, y स्क्वायर इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, सो वैल्यू इज 0. तो आई गॉट इक्वेशन नंबर 2 हियर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है ना, एंड अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू y. तो लेफ्ट हैंड साइड आपको देगा करली z बाई करली y इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज 0, आई डिड नॉट राइट हेयर, प्लस हेयर पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो b ऑफ x एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस दिस इज c एज इट इज, y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2y. तो आई गॉट इक्वेशन नंबर 3 है. ठीक है, अगर आप ट्राई करेंगे, आप ट्राई करके देखना 1, 2 एंड 3 इक्वेशंस, 3 कांस्टेंट, यू कांट एलिमिनेट दिस. आप ट्रिक लगा लेना कि a से मल्टीप्लाई की वैल्यू, आप नहीं कर पाएंगे. द रीज़न इज हियर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स are less than the number of arbitrary constants. You can eliminate your constant only when you differentiate it again. हाँ, वहाँ हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाए, वो पॉसिबिलिटी है आपकी. क्वेश्चन करेंगे आज हम वैसा. तो नाउ अगेन डिफरेंशिएट करते हैं. तो आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x अगेन. तो 2 इम्प्लाइज, यानी कि 2 को मैंने क्या किया, आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. सो लेफ्ट हैंड साइड इज करली स्क्वायर z करली x स्क्वायर इज इक्वल टू, हियर आई गॉट 2a. तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 डिवाइड में जाएगा ना, तो आई गॉट 1/2 करली स्क्वायर z करली x स्क्वायर. नाउ अगेन डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू y. तो आई रोट हियर, देखिए ये सिंबल लास्ट टाइम किया था, x के साथ पहले किया हुआ है, आई एम डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू y. तो यहाँ से अब ये टर्म का डेरिवेटिव क्या बनेगा विद रिस्पेक्ट टू y, दिस इज 0, एंड डेरिवेटिव ऑफ by इज b.
ठीक है ना। तो ये मेरा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, तो यू कैन राइट दिस इज 4, यू कैन राइट दिस इज एक्सप्रेशन 5 एंड डिफरेंशिएट 3 with respect to y again. So I got curly square z curly y square is equal to derivative of this term with respect to y will be 0 and this is 2c, y का derivative is 1. So here I got the value of c. c is equal to 1 by 2 curly square z curly y square. So this is 5. Now you have individual value of a, b and c. Now substituting a, b and c in equation first. ठीक है, तो 4, 5 and this is equation 6 sorry in first. तो what I got, देखिए z की जगह z है, ठीक है. In place of a I am putting 1 by 2 curly square z curly x square. b की प्लेस पे हम क्या पुट कर रहे हैं, I am putting curly square z curly y curly x plus 1 by 2 curly square z curly y square y. Take this 2 LCM here. So here is 2. यहाँ कोई 2 नहीं है तो 2 आ जाएगा आपका, ठीक है. तो your expression is this one. हो सकता है आपकी बुक में इसका आंसर इस फॉर्मेट में ना देके जो हमने नोटेशन की थी उस फॉर्मेट में है, तो ये आंसर ऐसे भी हम कह सकते हैं 2z इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर जेड वाई कर्ली एक्स के क्या नोटेशन थी r. दिस एक्सप्रेशन इज योर s. ये आप ऐसे भी कर सकते हो कर्ली स्क्वायर जेड कर्ली एक्स कर्ली वाई. एज इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू दैट बोथ एक्सप्रेशन वैल्यूज आर सेम. सो दिस इज 2xy, दिस इज s प्लस वाई स्क्वायर एंड कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर इज t. So this is the required partial differential equation for the expression first. ठीक है. Let us take one more example. Question is form a partial differential equation by eliminating the arbitrary constants a, b and c from the expression this. Z is equal to ax plus by plus cxy. ठीक है. तो first is you want to construct a construct a partial differential equation by eliminating the arbitrary constant a, b and c. Now tell me how many independent variable here x and y. ठीक है. तो they are 2 and how many arbitrary constants a, b and c. तो their counting is 3. तो यहाँ तो ये वेरिएबल आर लेस देन द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, या ये कह दीजिए कि कांस्टेंट आर ग्रेटर देन द वेरिएबल. सो द रिजल्टिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1, क्योंकि आप इसे कर ही नहीं पाएंगे. ठीक है, जैसे अपना भी प्रीवियस क्वेश्चन कहना ऑन द सेम लाइन चलेगा, बट मैं यहाँ पर आपके और पॉसिबिलिटी जो बनती है ना इसके अंदर, आई विल कंस्ट्रक्ट ऑल दोस हेयर. ठीक है, तो इसके 3 पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, तो मैं तीनों केसेस आके 1 बाय 1 सॉल्व करने वाली हूँ. ठीक है, आपकी बुक में कौन सा आंसर गिवन है? बुक में आंसर गिवन है हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये जैसे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो इन दैट केस दूसरा केस भी हो सकता है. ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट इट्स डिफरेंशियल इक्वेशंस. योर इक्वेशन इज दिस, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स क्या आ जाएगा a एंड हियर c ऑफ y. अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू y, तो आई गॉट कर्ली जेड बाई कर्ली y इक्वल टू हियर 0, हियर b एंड हियर c इंटू x. तो आई रोट इट इक्वेशन सेकेंड. तो 1 2 3 अगर आप स्टार 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, यू कांट सिंप्लीफाई दिस, यू कांट एलिमिनेट a b c एंड नॉट एबल टू फाइंड द partial differential equation. I need here higher order derivative. तो for this मैंने केसेस किए क्योंकि लीनियर है फॉर्म सभी, तो we can eliminate this constant. We want to find an expression in which there is no constant and derivatives occurs of your dependent variable. So there are 3 ways. The first way देखो मैंने कैसे किया, मैंने इक्वेशन फर्स्ट को पिक किया है, दिस वन, and I differentiate this again with respect to x. So your left hand side will becomes curly square z by curly x square. ठीक है ना.
and here is no x, so value is 0. Here is no x, so I got 0 expression. So I got an expression where there is no constant term and the derivative of the dependent variable occurs. So this is the example of curly square z by curly x square. So this is the partial differential equation for this expression. You can say it r is equal to 0. Another way, this is curly p by curly x. ये सभी नोटेशंस हम फ्यूचर में कमिंग लेक्चर्स में करने वाले हैं. दैट्स वाई आंसर तो एक ही है, बट इसको लिखने की फॉर्मेट है. यू कैन से दिस, यू कैन से दिस, यू कैन से दिस वन. इफ़ एनी ऑफ द स्टूडेंट से नो मैम मैं फर्स्ट को नहीं करना, मैंने क्या करना है, मैंने सेकंड को कर देना है, ठीक है ना. तो हो सकता है ना किसी बच्चे का माइंड यहाँ डिफरेंशिएट की बजाय यहाँ चला जाए. तो मान लो मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ क्या बन जाएगा, आई गोट लेफ्ट हैंड साइड इज curly square z curly y square. Here is no y, so answer is 0. So this is also a partial differential equation which don't contain any arbitrary constant. So this is also answer. ठीक है. और ये आपका थर्ड वे जो आपकी बुक में मेंशन है, ठीक है. तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, तो मुझे इक्वेशन स्टार को डिफरेंशिएट किया, सॉरी, एंड आई गॉट इक्वेशन फर्स्ट. इसको डिफरेंशिएट किया तो सेकंड. अब मैंने इसको ट्राई किया, आई एम नॉट एबल टू एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सो आई नीड द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है. तो इसके लिए मैंने क्या किया, आई पिक द इक्वेशन 1. कैन आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू वाई. देखो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, कर्ली वाई कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स इज इक्वल टू सी. तो हेयर आई कैन से कि c इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर जेड कर्ली ऑफ y कर्ली x. आप चाहे तो इसे s भी कह सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव रखना चाहें या सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. तो मैं अभी इस फॉर्म में रखूँगी, अभी आपकी प्रैक्टिस कम होगी तो आई एम टेकिंग दिस थिंग. ठीक है. अब एक काम कीजिए, सब्स्टिट्यूट करो दिस c वैल्यूज इन इक्वेशंस. देखो मैंने कहाँ पुट किया, सी इन फर्स्ट इक्वेशन 1 में पुट कर दिया इस इक्वेशन में. तो लेफ्ट हैंड ये क्या बनेगा, कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, ये वाली टर्म इज इक्वल टू है ना, इसको इधर ले आओ, तो माइनस वाई हियर दिस वन. आई पुट द वैल्यू ऑफ सी दिस वन, तो ये सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कर्ली स्क्वायर जेड कर्ली वाई कर्ली एक्स इज इक्वल टू ये जो ए आपका यहाँ बचा हुआ है दिस वन. तो ये इक्वेशन नंबर 4. एंड सिमिलरली पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर, ये स्मॉल वाला सेकंड जो है, ठीक है. तो हेयर कर्ली जेड बाई कर्ली वाई एज इट इज, आई एम टेकिंग दिस टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो माइनस एक्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी कर्ली स्क्वायर जेड कर्ली वाई कर्ली एक्स इज इक्वल टू बी, एंड आई गॉट फिफ्थ इक्वेशन. ठीक है. अब मैंने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया, 1 और 2 को यूज़ किया एंड हायर डेरिवेटिव सिर्फ एक टर्म का निकाला, क्योंकि देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो आपके पास 3 है. आपने फर्स्ट किया तो ये आंसर मिला, सेकंड किया तो ये किया. अगर आपने इसको फिर इक्वेशन दूसरी यूज़ की तो यू आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन. सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी है. सो अब डिफरेंशियल क्या बनेगी, ए इज इन योर हैंड, बी इज इन योर हैंड एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ सी. तो पुट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर स्टार. तो योर स्टार इम्प्लाइज, इक्वेशन स्टार में अगर आप पुट करेंगे तो योर आंसर क्या बनेगा, z इज इक्वल टू ax. योर आंसर इज दिस x a. तो पुट मल्टीप्लाई कर दो इसको x से, तो यहाँ क्या बनेगा, दिस इज x कर्ली जेड वाई कर्ली ऑफ x माइनस, यहाँ थोड़ा स्पेस रखना, ठीक है, एक्स वाई, एंड दिस इज कर्ली स्क्वायर जेड एंड कर्ली वाई कर्ली ऑफ x. ठीक है. वैल्यू ऑफ x मैंने पुट कर दी, प्लस का बी वाई का मतलब इसको y से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो. तो आई गोट हियर y कर्ली जेड बाई कर्ली y से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्स वाई. सो आई एम राइटिंग दिस इज 2. ठीक है. एक और आपका बन जाएगा, फिर c के साथ मल्टीप्लाई एक्स वाई, तो यहाँ आपका कितना बन जाएगा, दिस इज 2 हो जाएगा. फिर प्लस c को किससे मल्टीप्लाई करना है, c की वैल्यू यहाँ रखो, तो ये x और y कर्ली स्क्वायर जेड कर्ली एक्स कर्ली वाई. ठीक है. तो लास्ट एक्सप्रेशन इज
So you got here z is equal to, this is x, कर्ली z by कर्ली x को क्या लिख सकते हैं हम, p, this is y, this is q and this is -2 and plus, तो माइनस की x y and this is s. ठीक है, तो अभी एक्सप्रेशन आपके पास बन गया. अब ये आप बताएंगे कि कितने ऑर्डर की इक्वेशन, दिस इज सेकेंड ऑर्डर इक्वेशंस. ठीक है, क्या ये लीनियर है? यस, दिस इज अ लीनियर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो दिस इन टुडे लेक्चर वी कंप्लीटेड. अब आप अपने लिंक में देखना, उसमें जो क्वेश्चन पुट करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम फॉर्मेशन के क्वेश्चन ही करेंगे बाय आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. देयर आर 3 more important questions. So in the next lecture I will solve those, and then I will start formation of partial differential equation by arbitrary functions, elimination of arbitrary functions. ठीक है, thank you so much for watching.